प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो इस सृष्टि को बनाने वाला, जो हमको बनाया, सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि का सृजन किया, वचन के अनुसार उसने जैसे कहा और वैसे हो गया। तो जब हम यहाँ पे आए हैं, हमारा भरोसा किस पर है? जैसा अभी हम यहाँ पे प्रभु की दासी ने भी बोला, हमने लास्ट संडे को भी हमने विश्वास से विश्वास क्या होता है, विश्वास से क्या क्या आशीष होती है, उसमें विस्तार से हमने पढ़ा भी सही, सुना भी थे। कई लोगों ने इस पर आप मनन किया होगा कि विश्वास क्या कर सकता है। जितना विश्वास मजबूत होगा उतना ही हमारे जीवनों में काम होगा। जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ, सारा के जीवन में हुआ, और भी जो भी हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जो प्रभु के महान दास हुए हैं, उनके जीवनों में अद्भुत और चमत्कार हुए। वो कैसे हुए? विश्वास से हुए। विश्वास कैसे होता है? विश्वास, एक तो विश्वास हम पहले भी मैं कह चुका कि विश्वास सुनने से होता है। उसके जीवन में यह हुआ, या हमारी आंखों के सामने हमने देखा, या फिर हमने किसी की गवाही सुनी, या और भी हमारी जो कई लोगों से सुना, भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। कई लोग ऐसे ही आए होंगे कि वहाँ प्रभु के भवन में जाने से ऐसे चंगाई मिलती, छुटकारा मिलता है, हमारे जीवनों में बदलाव आता है। हमारी जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे जीवनों की जो भी प्रार्थनाएं वो सुनी जाती है, और हमारे जीवनों में, बच्चों में, परिवारों में चमत्कार होता है। तो ये सुना, और सुनने के बाद में हम क्या हुआ, यहाँ पे आए, और हमारे जीवनों में जितने विश्वास किया, जितना विश्वास मजबूत होगा उतना ही काम होगा। तो विश्वास सुनने से होता है, और सुनना किससे होता है? वचन से। ये जो पवित्र शास्त्र है, ये इसमें जो भी लिखा है वो सत्य है, जीवित वचन है। प्रभु ने बोला है, प्रभु ने जो वादा किया है, वो प्रभु का वचन सत्य, यानी जो बोला वो होगा, ये विश्वास करना है। अगर आपके जीवन में, भाई के जीवन में, या बहन के जीवन में, या मेरे व्यक्ति के जीवन में, मेरे परिवार में, जो भी प्रभु ने बोला, प्रभु के दास के द्वारा जो वाणी आई, उस पर आपने ले ली कि ये वचन मेरे लिए आया, ये वाणी मेरे लिए आई, तो फिर आपका जीवन में एक विश्वास, मजबूत दृढ़ विश्वास के साथ ले लिया, नहीं कि होगा, प्रभु मुझे चाहिए। तो ये वचन जिसने भी ले लिया, और वचन फिर आपके जीवन में कार्य करने लगता है। तो विश्वास सुनने से होता है, और सुनना वचन से होता है। तो ये जितना आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वचन से सुन रहे हैं, वो उस पर विश्वास करना है, उस पर दृढ़ता से उस वचन को थाम लेना है, उसको पकड़ लेना है। कई लोग क्या करते हैं, हम आते हैं, उस कान से सुनते हैं, बैठ के 2 घंटे 3 घंटे हम यहाँ बैठ के फिर वापस चले जाते हैं। हमने आज क्या सुना, क्या वचन आया था, उस पर कोई मनन नहीं करते हैं, तो फिर आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं होगा। तो मैं वापस अपने वचन पे आता हूँ कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह की छाया में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में घुटने टेकेंगे, प्रभु यीशु मसीह से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आप प्रभु से मांग रहे हैं, वो जरूर पूरा होगा। वह सर्वशक्तिमान की छाया में आप जरूर ठिकाना पाएंगे। यानी आपके जीवन में अवश्य काम होगा। कोई काम ऐसा प्रभु के लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जो उसने कहा है वो सत्य है, जीवित है, और वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आप जो भी चाह रहे हैं वो जरूर होगा। दूसरा वचन कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। भरोसा रखूँगा, विश्वास रखूँगा, क्योंकि यह वो कि वह यहाँ ये साफ लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यानी प्रभु ही मेरा सब कुछ है।
मैं उसके चरणों में आया हूँ, उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आया हूँ, तो आपने ये विश्वास कर लिया कि मैं जो भी मैं प्रभु मुझे देना चाहेंगे, या मैं जो मेरी आवश्यकताएं हैं, मेरी जो मनोकामनाएं हैं, जो मैं प्रभु से मांग रहा हूँ वो ज़रूर पूरा होगा। यह आपने विश्वास कर लिया और पकड़ लिया, तो आपके जीवन में वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा, तो आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से भी बचाएगा। बहेलियों के जाल से यानी शैतान के जाल से प्रभु क्या करेगा। जैसे हम कई हमारे बहनें हैं, भाई हैं, इनके जीवनों में कई समस्याएं, कोई बाधाएं या कोई बीमारियां आई, शैतान ने आपको पकड़ लिया है। कई प्रकार से आपके जीवन में मुसीबतें हैं, समस्या हैं, शैतान आपको गिराना चाहता है। अगर आप यहाँ प्रभु के भवन में आए हैं और प्रभु के भवन में आकर के आप जो प्रभु का वचन आता है, प्रभु जो ये पवित्र शास्त्र में जो वचन आता है, उस वचन को पकड़ लिया, तो आपके जीवन में शैतान भाग जाएगा। अपन देखते हैं जब हम ये प्रभु का कोई वचन आता है तो शैतान फड़फड़ाने लगता है, थरथराता है, कांपता है। कई हमारी आंखों से हम देखते हैं, बहनों के जीवन में बहुत ऐसा होता है। और जो शैतान जो कार्य करता है वो बहनों के जीवन में ज़्यादा उनको भरमाता है, उनके जीवनों में कई समस्याएं लाता है, कोई भी बाधाएं लाता है। तो वो जिस बहन ने उस वचन को ले लिया और उस वचन में आपने विश्वास कर लिया, तो शैतान क्या करता है, शैतान फिर बहुत तड़पता है, शैतान फिर भागने लगता है। शैतान को जो आग की गर्मी है ना, वो अंदर नहीं टिक सकता है। वचन ही एक पवित्र वचन जब आता है तो वो उस शैतान को यानी टिक ही नहीं सकता है। वो वचन के अनुसार आप ले लेते हैं तो वचन आपके जीवन में कार्य करता है। और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आई थी, जो भी बाधाएं, जो भी बीमारी आई थी, वो बीमारी से आपको क्या मिलता है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, और आप वापस एक स्वस्थ, एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। तीसरा वचन वो कहता है, वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। यह वचन साफ कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। यानी जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हम क्या है, प्रभु की बेटा और प्रभु की बेटी बन जाते हैं। जैसे एक पक्षी होता है, वो पक्षी क्या करता है, जैसे अपने जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, या पहले अंडा रखता है, अंडा रख के फिर सेव होता है, सेव के फिर बच्चे निकलते हैं, तो वो बच्चे को कैसे संभालता है। उस कोई भी बड़े पक्षियों से, जैसे बाज पक्षी से वो उसे बचाता है, सर्प से या जो भी है, तो वो क्या करता है, अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है, पंखों के नीचे छिपा लेता है और उसकी रक्षा करता है। कोई भी आता है तो वो चिड़िया चिल्लाने लगती है, या कोई भी उसके कोई इसको दुश्मन है या कोई ऐसी शैतान आता है तो वो चिल्लाने लगता है, उसको बचाता है। वैसे ही प्रभु ने जब हमें बेटा व बेटी होने का अधिकार दे दिया है, तो प्रभु क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। हमें हमारे जीवनों में शैतान कितने भी हमें गिराने की कोशिश करे, शैतान हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं लाए, परंतु हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं ना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु ये कब होगा, जब आपका विश्वास मजबूत होगा। वचन को लेके आप मांगेंगे, प्रभु वचन को आप अपने जीवन में कहेंगे, प्रभु ने ऐसा कहा है, या प्रभु आपका वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जो वचन देता है वो
आपको पकड़ लेना है, उस वचन के अनुसार आप उस वचन को बोलेंगे, वचन को क्लेम करेंगे, तो वचन ही आपके जीवन में काम करेगा और आपको हर एक प्रकार के समस्याओं से, बाधाओं से, शैतानिक ताकतों से रक्षा करेगा। जैसे पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करता है, वैसे ही यहाँ पे साफ लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके पैरों के नीचे तू शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यानी तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। अगर प्रभु मेरे पास है, प्रभु आपके पास है, प्रभु हमारे जीवनों में, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है कि तू न रात के भय से डरेगा। तो रात में हमें मान लो कोई भी छाया या कोई पत्ते हिलते हैं या कोई ऐसा हमें अचानक दिख जाता है, वो हमारे जीवन में एक भय बना रहता है, क्योंकि हम डर रहे हैं। जब डरते होते हैं तो वो हमारी क्या दिमाग ऐसा काम करता है, भले वह कुछ भी नहीं है वहाँ पे, परंतु हमारे जीवनों में क्या होता है, अरे वहाँ तो भूत आ गया, अरे वहाँ तो ये आ गया, वहाँ ही कोई न कोई ऐसा हमारे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक, एक हमारे जीवन में ऐसा जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। तो ये जो डर है, अगर प्रभु हमारे साथ, प्रभु को आपने मान लिया, तो आप शमशान पे भी चले जाओगे या कोई ऐसे खतरनाक अंधेरे में होके भी चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आप निडर